गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ, 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, एंड आपके बाद चेक और वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद पार्टिसिपेटरी नोट और प्रोमिसरी नोट्स में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 5-6 मिनट की वीडियो होगी और आपके इंटरव्यू में शायद यहाँ से हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। ठीक है, हम इसको रीड आउट करते हैं। It refers to the process of making financial service accessible and affordable to all individuals, particularly the undeserved and unbanked population. Undeserved मतलब unserved and unbanked population. तो इसका क्या काम है फाइनेंशियल सर्विस। अब सिंपल से, इट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल सर्विस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स, पार्टिकुलर द अनडिजर्व्ड अनडिजर्व बोल रहा हूँ, अंडरसर्व्ड एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मेन मकसद है, टू प्रमोट इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसेंशियल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक क्या देगा आपको, सेविंग्स, क्रेडिट मतलब लोन, इंश्योरेंस, ईटीसी। एग्जाम्पल क्या, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इसमें क्या होता है कि ये अकाउंट जब खोलते हैं तो ओपनिंग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स खुलता है, ऊपर से इसके आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, और आपको पढ़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूरा स्टैटिक फैक्ट्स। तो ये डिफिनेशन आप देख लीजिए और अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए। ठीक है, खास करके अंडर सर्व्ड एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन मतलब इसका एक बात मानना है कि भारत के हर एक कोने में इसको, जहाँ पे मतलब रूरल एरिया है, मतलब जहाँ पे डेवलप ना के बराबर है, वहाँ पे भी इसको पहुँचाने का काम कर रहा है। और ऊपर सबसे बड़ा हेल्पफुल हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, जैसे पैसे मिल रहे हैं, फार्मर्स को सुविधा मिल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के पैसे मिल रहे हैं, इसी के थ्रू मिल जाते हैं, उसके अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ओके, अब आइए आप बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है। अब चेक और डिमांड ड्राफ्ट, डीडी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसका क्या मतलब है। चेक का पहले डिफिनेशन जानते हैं, अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन नेम अराउंड। जो चेक पे नाम लिखा रहता है उसी को पे किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या है, अ प्रीपेड negotiable instrument issued by a bank directing payment to a specific person और इंटिटी। ये प्रीपेड है, मतलब जब मन करे तब पैसा आप निकाल सकते हो। इसमें कोई टाइम कंडीशन नहीं है कि उस टाइम फिक्स टाइम भी है ना, उससे पहले भी निकाल सकते हो। प्रीपेड मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जैसे लाइक रिचार्ज होता है उस टाइप से, कि हाँ भाई चलते रहा, कंटिन्यू चल ही रहा है, चल ही रहा है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इस पे चेक पे किसका साइन होता है, साइन बाय द अकाउंट होल्डर, मतलब उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं। इस पे किसका साइन होता है, डिमांड ड्राफ्ट पे, डिमांड ड्राफ्ट पे साइन एंड अथोराइज बाय द बैंक, यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होता है। ओके, टेक्स लॉन्गर टू क्लियर, चेक को क्लियर करने में समय लगता है। ये क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट फास्टर एंड मोर सिक्योर एज इट इज गारंटेड बाय बैंक, क्योंकि बैंक गारंटेड कर रहा था, इसलिए साइन एंड आपको मोर सिक्योर, फास्टर एंड मोर सिक्योर होता है। ओके, फ्री फॉर द अकाउंट होल्डर टू इशुएंस, चेक क्या होता है, फ्री फॉर द अकाउंट होल्डर होता है, इशू करने में कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, और बैंक चार्जेस टू इशू और डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चार्ज करता है, इस पर कुछ अमाउंट होगा जो चार्ज करता होगा। इशू बाय एन अकाउंट टू होल्डर ऑफ द बैंक, ये बैंक के होल्डर के नाम पे खोला जाता है। इशू बाय बैंक टू इटसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, ये बैंक क्या करता है, कस्टमर के बिहाफ पे अपने पास खोलता है। ओके, ये आपको डिफिनेशन समझ में आ गया, गुड। अब आइए बात करते हैं पी नोट्स वर्सेस पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स और प्रोमिसरी नोट्स। अब ये क्या होता है, पहले सुन लीजिए क्या होता है, ऊपर में डिफिनेशन, पहले इसके डिफिनेशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इशू बाय अ रजिस्टर्ड FIIs टू फॉरेन इन्वेस्टर हु साइन टू इन्वेस्ट इन हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज विदाउट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका काम है कि ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट नोट्स में क्या करते हैं, इसके तहत क्या करते हैं, जो रियल में जो मतलब आपके मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड है, मतलब सेबी के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, FI मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, उसका मन हो तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में विदाउट आपके विदाउट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। इसका प्रोमिसरी नोट्स का क्या काम है, ये होता है एक तरह से वादा, वादा मतलब प्रॉमिस, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि राम है और आप सोहन है, राम को लोन की जरूरत है, राम ने बोला हे भाई मुझे ना आप ना 20,000 रुपए दे दो, श्याम से बोल रहा है। श्याम बोल रहा है कि भाई कैसे दे दूं, तो मैं विद्या माता कसम खाता हूं, दे दो ना भाई, मैं लौटा दूंगा। तो फिर राम बोलता है कि नहीं,
मैं एक पेपर पे आपको बॉन्ड बनाता हूँ, इस पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक पेपर पे बॉन्ड बनेगा, जैसे ये कॉपी है, इस पे बनेगा, सारी चीज़ लिखेगा कि मैंने श्याम को पैसा दिया है, ये इतने दिन में रिटर्न करेगा, मैं इतने पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ये सारी चीज़, तो उस पर साइन होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेन इंस्ट्रूमेंट वेयर वन पार्टी मतलब राम प्रोमिस टू पे अ स्पेसिफिक सम टू द अनदर पार्टी मतलब श्याम एट फ्यूचर डेट और डिमांड। समझे, ये चीज़ हो गया। अब आइए डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, मेन डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू कौन करता है? इशू बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। और ये प्रोमिसरी नोट कौन इशू करता है? इशू बाय एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ, पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या होता है? अलाउज फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकता है। अब यहाँ पे यूज्ड अ प्रॉमिस टू पे डेप्ट और लोन अमाउंट विद द इंटरेस्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। आपको मैंने पहले ही बोला कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लोन दिया जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट कमाया जाता है दूसरे आदमी के द्वारा या कंपनी के द्वारा। अब ये पार्टिसिपेटरी नोट्स को कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाय सेबी। यहाँ पे इसको कौन, प्रोमिसरी नोट को कौन करता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इतना मत पढ़िएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये आपको होता है रेगुलेटेड, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया? तो इसी तरह से आपको टॉपिक्स चाहिए तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। आप मेरे टेलीग्राम पे भी करो, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस आंसर करवा चुका, बट वीडियो के थ्रू मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो आपको प्लेलिस्ट भी देखना चाहिए मेरा एक बार, क्योंकि मैंने 15 से 16 क्लास करवाया हूँ, ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। एंड मैंने टेलीग्राम पे लगभग 20 से 22 टॉपिक, बैंकिंग टॉपिक पे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाना भाई, क्वेश्चंस आएंगे। वन स्टेट वन आरआरबी पर मैंने भी क्वेश्चंस बना के दे दिया हूँ। और किसी को मॉक पे चाहिए तो मेरे प्राइस है 600 रुपये, मैं उसमें आपका इंटरव्यू लेता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भी देता हूँ, फिर मॉक लाइव लेता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। और अभी 2-3 मॉक हो चुके हैं बच्चों लोगों का, तो जिन्हें ज्वाइन होना है प्लीज़ आप आ जाइए टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।